जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 11 12 ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की, और कंसंट्रेशन टर्म में भी बात करेंगे हम परसेंट कंपोजिशन की, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे परसेंट होता क्या है, उसका फिर फॉर्मूला क्या होता है, और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है पार्ट्स पर पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100। निकालते कैसे इसको? परसेंट बोल दो या फिर बोल दो इसको पी कैसे निकालते हैं? एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई 100, एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। एक्स क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट। एक्स का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट, और वाई का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जिसका भी मास हमको निकालना रहता है उसको मानते हैं एक्स, और जो टोटल सॉल्यूशन का मास होता है उसको मानते हैं वाई। यानी यदि सॉल्वेंट का हमको निकालना है तो उसकी वैल्यू रख देंगे एक्स की जगह पे, और यदि सॉल्यूट के निकालना है तो उसकी जगह पे रख देंगे एक्स को मानेंगे। और यदि टोटल निकालना है, टोटल की जगह पे क्या रख देंगे? वाई रख देंगे। अब वो चाहे वैल्यू आपको वेट बाय वेट में दी हुई हो, वेट परसेंट में दी हुई हो, चाहे वो वेट बाय वॉल्यूम में दी हुई हो। ठीक है, चाहे आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दी हुई हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दी हुई हो, चाहे वह आपको वॉल्यूम बाय वेट में दी हुई हो। ठीक है, चाहे वो वेट में दी हुई है। ऊपर किसका रखते हैं? जिसका हमको निकालना रहता है, और नीचे किसका रखते हैं? टोटल। अभी दो चार सवाल करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो जैसे कि ये फॉर्मूले को मैं एक साइड रख देता हूँ ताकि बार बार हमारे काम में आएगा। जैसे फॉर्मूला क्या था? परसेंट पीपीएच इक्वल टू एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 100। यही है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक साइड लिख दिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 30 ग्राम सोल्यूट सोल्यूट dissolve in 30 ग्राम सोल्यूट dissolve in 270 ml 270 ml water। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यानी कि 30 ग्राम जो है सोल्यूट डिसोल्व किया गया है कितने में? 270 ml वाटर में। आपको क्या बताना है? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से लिख देंगे सोल्व। ठीक है, आपको मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है? मास ऑफ सोल्यूट यानी एक्स दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 30 ग्राम। ठीक है, अब दूसरा आपको हाई चाहिए, तो मास सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 270। और आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? टोटल काटोगे। 30 प्लस ये वही आ जाएगा, 30 प्लस 270, यानी टोटल कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन का मास वो आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा?
300। तो वही फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे। परसेंटेज सोल्यूट का निकालना है हमको, ठीक है, x/y मल्टीप्लाई में 100। सोल्यूट का आपको कितना दिया हुआ है 30, सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 300 मल्टीप्लाई में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 3 जाएगा 10 टाइम में। यानी परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आ गया हमारे पास 10%। कितना आ गया 10%। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू मतलब या तो सॉल्वेंट भी आ सकता है, सोल्यूट भी आ सकता है। यदि हमको सॉल्वेंट निकालना है तो एक्स की जगह पे सॉल्वेंट रख देंगे, और यदि हमको सोल्यूट निकालना है तो एक्स की जगह पे सॉल्वेंट रख देंगे, और वाई की जगह जो भी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है उतना निकाल देंगे। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कैसे निकला, 30 और से 270 को प्लस करके 300 निकाल लिया, तो वाई की जगह पे रख दिया। 30 अपॉन में आ गया था 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए थे, और 3 से 30 कितने टाइम में चला गया 10 टाइम में, तो कितना गया 10%। जैसे ही कुछ और सवाल निकालते हैं, जैसे मान लो इसी में आपको यदि इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज पूछ ले, जैसे कि मान लो सवाल यही है और आपसे पूछ लिया कि भाई आप परसेंट बताओ हमको इथाइल अल्कोहल वाटर का, फॉर्मूला सेम वही है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर आपको बताना है। तब हम यहाँ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपॉन इंटू 1000, यही होता है 100। तो एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, जिसका हमको निकालना रहता है, कितना होगा 270 प्लस अपॉन में टोटल कितना था 300, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 3 से कितने टाइम में कट जाएगा 9 टाइम और 0 यानी 90%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी वाटर का परसेंटेज कितना है इस सॉल्यूशन में 90%, कितना है 90%। और सोल्यूट का कितना है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना है 10%। तो इस टाइप से आपको सवाल करने पड़ेंगे, इस टाइप से आपको सोल्यूट सवाल करने पड़ेंगे। ऐसे ही एक दो सवाल और देख लेते हैं जो फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे। जैसे कि आपको बोल दे कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैल्शियम इन इन कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट सोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है हमारे पास परसेंटेज का, किसका निकालना है कैल्शियम का निकालना है। तो क्या आएगा एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किसी चीज का अमाउंट तो नहीं दिया है, तो किसकी मदद से हम निकालेंगे मोलिकुलर मास की मदद से, मोलिकुलर मास की मदद से। कैसे निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। कैल्शियम का मास कितना होता है 40, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, यानी टोटल मिलाकर कितना आ गया 40 प्लस 12 प्लस 48 यानी टोटल मिलाकर कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। तो वैसे ही रख देंगे हम, कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम का मास कितना है 40, यहाँ रख देंगे 40 अपॉन में टोटल कितना है 100, मल्टीप्लाई से कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा। कैल्शियम का कितना परसेंट आ जाएगा इस सॉल्यूशन में, कैल्शियम का परसेंटेज आ जाएगा 40%, ठीक है। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने सीखा परसेंटेज क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब अगले लेक्चर में आएंगे तो बात करेंगे पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे।